बड़गांव चौराहे के पास स्थित विवादित गाटा संख्या 250 की जमीन इस समय प्रशासन के लिए यक्ष प्रश्न बन गई है। जिस आधार पर जिला प्रशासन ने कब्जेदारों पर जुर्माना लगाया, उससे कहीं न कहीं प्रशासन ये बताना चाहता है कि ये जमीन वाकई तालाब और रास्ता था, जिसे कब्जा कर इमारतें बना ली गई हैं। तहसीलदार का कहना है कि मौके पर राजस्व अधिकारियों और लेखपाल द्वारा जांच की गई। जांच के आधार पर 78,54,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, जिस पर हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता की बातों को सुना जाए और जब सुनवाई हो रही हो तब तक दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। इस जमीन पर काबिज विपक्षी पक्ष रजत गर्ग द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि एम्स संस्थान के प्रमुख द्वारा साजिश रचकर लोगों को उकसाया जा रहा है और जमीन को विवादित बनाया जा रहा है। इन आरोपों के जवाब में संस्थान के प्रमुख ने अब अपनी बात रखी है। संस्थान प्रमुख अभय श्रीवास्तव ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे गलत करार किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरे प्रकरण से उनका, उनके परिवार का या उनके संस्थान का कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि इस मामले में ना तो उन्होंने कोई आवेदन दिया है, ना ही वो किसी मुकदमे में वादी या गवाह है। यहाँ तक कि उनके पिता, जो कि एक अधिवक्ता हैं, का भी इस मामले में कोई वकालतनामा नहीं लगा है। अभय ने कहा कि जब विपक्ष द्वारा रास्ते पर दीवार खड़ी की गई थी, तब भी उन्होंने कभी कोई हस्तक्षेप या विरोध नहीं किया था। उनके अनुसार ये विवाद मुख्य रूप से प्रशासन बनाम विपक्षी पक्ष के बीच का है। सरकारी तंत्र अपने स्तर पर दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई कर रहा है, जिसमें उनकी कोई व्यक्तिगत भूमिका नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मिली जानकारी के आधार पर कहा कि यदि वास्तव में दस्तावेजों में वहां रास्ता है तो उससे न केवल उन्हें बल्कि आवास विकास से जुड़े हजारों लोगों को सुविधा होगी। वर्तमान में रास्ता न होने से जल भराव और आवाजाही की गंभीर समस्या बनी हुई है। सर, आपके संस्थान के बगल में एक भूखंड जमीन है जिसमें सरकारी दस्तावेजों में कहा जा रहा है कि वो तालाब है और सड़क है, रास्ता है, और विपक्षी जो उस पर काबिज हैं वो आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आपके द्वारा ही षड्यंत्र रचकर लोगों को उकसाकर उनके जमीन को विवादित बनाया जा रहा है। ऐसा आरोप उनके द्वारा लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? गलत है। मैंने अभी जब आपके चैनल के माध्यम से इस बात की जानकारी मुझे प्राप्त हुई कि ऐसा प्रकरण चल रहा है और जिसमें कि कोई एक विवादित ज़मीन है जिसमें रास्ते की बात चल रही है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरे संस्था का, मेरे परिवारजन का, किसी का कोई लेना देना नहीं है। और जैसा कि चर्चा के बाद जानकारी हुई और लोगों से समझा गया, तो ना तो मैंने कभी उसके लिए कोई आवेदन दिया है, ना ही मैं वादी मुकदमा हूँ, ना मैं कहीं गवाह हूँ, ना कहीं मेरे पिता अधिवक्ता हैं, वो भी वकील हैं, लेकिन कहीं उनका वकालतनामा नहीं लगा है। हमारे संस्था का दूर दूर से या हमारा व्यक्तिगत उससे कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने जब कभी दीवार खड़ी की होगी इस रास्ते के लिए तो कभी उसका हस्तक्षेप नहीं किया है। किसी प्रकार का मेरा कोई विरोध नहीं रहा है। रही गर्ग परिवार से, तो मेरा सामाजिक रूप से अच्छा संबंध उनके साथ रहा है। पारिवारिक रूप से मैं जानता हूं लोगों को, वो भी मुझे जानते हैं। कुछ एक आध लोग परिवार के सदस्य मेरे साथ शिक्षा भी ग्रहण कर चुके हैं। तो ऐसा कोई न मेरे तरफ से आशय था, न मेरे तरफ से इसी तरीके का कोई हस्तक्षेप है। उस प्रकरण को लेकर जानकारी प्राप्त हुई है कि वो सरकारी तंत्र द्वारा उस पर कुछ अपने तरीके से कार्रवाई की जा रही है। ये सरकार बनाम उनका प्रकरण है या कोई सामाजिक तत्वों द्वारा अपना कोई व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप है, उसमें मेरा कोई दौड़ नहीं है। अच्छा, उस ज़मीन के बारे में, मतलब रास्ते के बारे में आप के कुछ जानकारी आपको कि किस तरह का विवाद है उस पर? अब जैसे कि सोशल मीडिया के द्वारा और तमाम चीज़ों से जानकारी यही प्राप्त हो रही है कि कुछ उसमें रास्ता है या कुछ ऐसे तालाब की चीज़ें दर्शाई जा रही हैं। और अगर लोगों का डिमांड है कि रास्ता खुल जाता है और रास्ता है अगर वाकई कागज़ में, तो सबको सुलभ होगा, कुछ उसमें सुलभ हमको भी हो जाएगा चलने में और लोगों को भी रहेगा। तमाम सारे लोग जो आवास विकास से कनेक्ट हैं, उधर से जाते होंगे, उनको सबको सुलभ हो जाएगा। अगर नहीं भी खुलता है तो मैं व्यक्तिगत रूप में अपने आप में उसका कोई मेरी व्यक्तिगत डिमांड नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपके द्वारा कोई भी शिकायत, कंप्लेन? नहीं, मेरी व्यक्तिगत कोई कंप्लेन नहीं है। समाज के लोगों की कंप्लेन है, अगल बगल के लोगों की कंप्लेन है। अगल बगल के लोगों ने अपना आवेदन दिया है उसको करने के लिए, जिनको प्रॉब्लम्स होती है, इधर से निकलने की रास्ता है नहीं, इधर का पीछे का सकरा रास्ता है। रास्ता ना होने के कारण हजारों आदमी को दिक्कत होती है, रहने में पानी का जल भराव रहता है। इन कारणों से लोगों ने अपना इस तरीके के आवेदन दिया था और उस आवेदन का ये एक वो है एक्शन है सरकार द्वारा और अधिकारियों द्वारा जो कि सामने आ रहा है। एक बात उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि आप उनके पास गए थे रास्ता की डिमांड करने के लिए। नहीं, ये झूठ है, निराधार है। मैं कभी उनको न पहचानता था उस तरीके की कि कौन है। हाँ, उनके परिजन में एक आध लोगों को जानता था, लेकिन मैं कभी रास्ते के लिए ना गया हूँ, ना मेरा कोई व्यक्ति गया है, ना मेरे परिवारजन गए हैं।
और ये कहना कि उन्होंने मुझसे रास्ता मांगा, मैंने आज तक कभी रास्ता ना मांगा है और ना कभी उनसे कहा है।